मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शोध्य शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीला मानव जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और संबलपुर में इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। महागुरु महादेव की दया से मेरे और आपके जीवन में शिव मेरे अपने गुरु हुए। पूरी धरती पे और खासकर भारत देश में आध्यात्म की धारा बहुत दिनों से चलती आई है। आध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल के हम अपनी खोज करते हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊंगा, क्यों आया। इस धरती पे मेरे इस जीवन का कोई कारण होगा। बिना किसी कारण के यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो मेरे इस जीवन को मैं खोज लूं, खुद की खोज कर लूं, इसी को कहा जाता है आध्यात्म। आत्मा को जानने का विज्ञान, खुद को जानने का विज्ञान। अक्सर लोग धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं। धर्म और अध्यात्म ये दोनों सुनने में दो चीजें लगती हैं, परंतु संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं। संप्रदाय में कोई हिंदू होता होगा, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, परंतु धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य हो, जिसको हम अंगीकार कर सके, जिसको हम अपने जीवन में धारण कर सके। और धर्म का बंटवारा नहीं होता। धर्म हमको जीने की कला सिखाता है। धर्म हमें मानव को प्रेम करने की विधा बताता है। आध्यात्म और धर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर कहा जाए कि प्राचीन समय से हमारा धर्म क्या है, हमारा आध्यात्म का रास्ता क्या है, तो वो शिव से ही शुरू होता है और शिव पे ही खत्म होता है। शिव की अनेक शक्तियां हैं। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। जिस शहर में हम आप बैठे हैं अभी, संबलपुर, ये भी तो देवी के नाम पे ही स्थापित शहर है। देवी यहाँ की अधिष्ठात्री है, यानी शिव की शक्ति। शिव जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, अलग अलग ऊर्जाओं का रूप जो नारी के रूप में आया, देवी के रूप में आया, और हमने आपने उसको अपनी अधिष्ठात्री बनाया है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिनके नाम पे हम जीते हैं। उड़ीसा राज्य में विभिन्न जिलों में लगभग 30 जिले हैं और इन 30 जिलों में से कम 10-12 तो ऐसे जिले जरूर हैं जहां महादेव की बात बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। स्वाभाविक है, जब हम अपने जड़ों की तरफ लौटेंगे तो ऐसा ही होगा। इसीलिए साहब श्री ने कहा कि जगत के लोगों के सामने आज एक ही विकल्प है। एक विकल्प का अर्थ होता है एक ही चीज अब बची है, अब बांटने को कुछ नहीं बचा। भगवान शिव ने इंसान पैदा किया, भगवान शिव की इच्छा से ये सृष्टि बनी, भगवान शिव की इच्छा से कितनी रचनाएं हुई, जल में, थल में, नभ में, यानी पानी में, धरती पे और आकाश में कितनी रचना है। अगर हम सोचे कि हम बहुत ज्ञानी हैं तो आइए जरा इस पे बात करते हैं। अगर कहा जाए, किसी भी विद्वान से विद्वान आदमी से पूछा जाए कि बताइए कि जल में, पानी में कितने तरह के जीव रहते हैं, तो कुछ ही बता पाएगा।
सारे जीव जंतुओं को कोई नहीं जान सकता। जब हम कहते हैं धरती पे रहने वाले कितने जीव जंतु हैं, कितनी रचना है शिव की, तो हम कुछ रचना को जानते हैं। अगर यहाँ पे हाथी मिलता है तो कहीं और पे गैंडा मिलता है, कहीं पे मोर और खरगोश मिलते हैं तो कहीं पे चीता भी मिलता है, परंतु सारे जीव जंतु एक ही जगह पे देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं होगा। यानी हम धरती की रचनाओं को भी सब का सब नहीं जानते। आकाश में अगर हम कहें कि सिर्फ चिड़ियों की प्रजाति बता दीजिए कितनी है, कोई विद्वान से विद्वान आदमी हर चिड़िया के बारे में नहीं जानता, क्योंकि यहाँ जो चिड़िया है उसकी अलग प्रजाति है, साइबेरिया में जो पंछी है उसकी अलग प्रजाति है। तो जब हम अपनी आंखों से जिन चीजों को देखते हैं उसके बारे में पूरा का पूरा नहीं जानते, तो सूक्ष्माति सूक्ष्म शिव को पूरा का पूरा कैसे जानेंगे। आज इस बैठक का उद्देश्य भी यही है। हालांकि आप थोड़ा कष्ट में आ गए हैं, परंतु हम लोग सब कोई विभिन्न जगहों से विपरीत परिस्थिति में आकर यहाँ बैठे हैं आज। क्योंकि सुबह मुझको पता चला कि बहुत सारी ट्रेन लेट हो गई, कुछ ट्रेन कैंसिल हो गई। घटनाएं कह के नहीं आती, कभी भी आ सकती हैं, परंतु विपरीत स्थिति में भी अपना रास्ता तय करने वाले को ही दुनिया जानती है। क्योंकि अनुकूल है धारा, अनुकूल है अगर पानी का प्रवाह, और तब आपने नाव चला लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु प्रतिकूल है धारा, कुछ भी आपके अनुकूल नहीं हो रहा, तब भी आपने नाव को घेर लिया, नाव को चला लिया है, उस पार पहुंचा दिया किसी को, तो नाविक की कुशलता उसी से मानी जाती है। कुशल नाविक कौन है? जिसमें ये ताकत हो, जिसमें ये गुण हो कि वो प्रतिकूल स्थिति में भी अपनी नाव को चला लेगा। तो हमारे जीवन में हर दिन इस तरह की बात आती है। तो हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। हम सारी व्यवस्था करके सोचते हैं कि अब कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगले ही दिन कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। यानी हमारा सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता। इसलिए आइए, जब हमारा सोचा हुआ कुछ ना हो तो आइए हम लोग सब महादेव के सोचे हुए काम में अपनी सोच को मिलाएं। महादेव का काम क्या है? ये शिव गुरु की चर्चा आज उड़ीसा ही नहीं, भारत के लगभग सभी राज्यों में तीव्र गति से लोग कर रहे हैं। शिव की चर्चा क्या है? शिव को गुरु मानने की ये परंपरा कब से चल रही है? हम शिव के शिष्य कब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और क्या करना होगा हमको इसके लिए? हम जो करेंगे उसका परिणाम क्या होगा? इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। अनजाने आरंभ से, न जाने कब से, जब से देश का इतिहास है, विश्व का, भारत का इतिहास है, इतिहास बताता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पे बात की कि ये संबलपुर शहर भी देवी के नाम पे स्थित है। लेकिन सोचिए, देवी के मंदिर की स्थापना कब हुई है? आज हुई है। स्थापना तो 833 ईसा पूर्व पहले हुई है। सोचिए कितना प्राचीन मंदिर है। उस समय किसने बनाया होगा? ये किसके लिए बनाया होगा? क्या जिसने बनाया होगा वो आज भी पूजा कर रहा है उसमें? नहीं, क्योंकि जिसके मन में ये भाव उमड़ा, जिसने उस देवी से अपना संपर्क किया, उसने उस मंदिर की स्थापना की। परंतु आने वाले इतने वर्षों के बाद भी आज भी हम उस देवी से मिलते हैं, हम उनका दर्शन करने जाते हैं। इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिकानंद जी ने शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने का आवाहन किया। क्या महादेव पहले नहीं थे? तो महादेव तो पहले थे, हजारों साल से महादेव हैं, लेकिन मेरे और आपके नाम हुए।
हजारों साल से जब से शिव हैं, सृष्टि से पहले से शिव हैं, तभी ना शिव की इच्छा से ये सृष्टि बनी। जो पहले से है उसने इच्छा की और ये दुनिया बनी। तो जिसकी इच्छा में इतना बल है कि वो इच्छा करता है और सृष्टि सृष्ट हो जाती है, उस महादेव के बल का, उस ऊर्जा का आकलन हम और आप नहीं कर सकते। जब हम नर लोक, नारी, नाग लोक और आकाश लोक की गणना नहीं कर सकते, तो हम उस सबको बनाने वाले की गणना कैसे कर सकते हैं? महादेव गुरु कैसे होते हैं, महादेव गुरु का काम कैसे करते हैं? तो गुरु की 3 श्रेणियां मानी गई हैं। गुरु, सदगुरु, जगत गुरु। गुरु, सदगुरु, जगत गुरु। जैसे अगर हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो स्कूल है, स्कूल की भी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक है प्राथमिक विद्यालय, एक है माध्यमिक विद्यालय, एक है उच्च विद्यालय। यानी शुरुआत जहां से करते हैं हम, अब कुछ दूरी तक प्राथमिक है। तो अगर आध्यात्म की धरती पे हम देखें, आध्यात्म के गुरु के रूप में देखें, तो उसमें शरीरधारी गुरु हैं, परंतु गुरु की श्रेणी प्राथमिक विद्यालय जैसी ही है। यानी वो कुछ दूर तक हमको लेकर जा सकते हैं, अपनी वाणी से, अपने स्पर्श से, अपने पास बिठाकर, मंत्रों का जप करके या आवेश पैदा करके, जैसे कर सके। सदगुरु श्रेणी के जो होते हैं वो अब हो गए उससे ऊपर के, यानी उनको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको शिव का आवेश पैदा करने के लिए उनको हम मेरे पास बैठाना होगा या अपने वाणी से या छूकर, मस्तिष्क को छूकर शिव का आवेश पैदा करना होगा। ऐसा नहीं होगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इन सब से थोड़ा ऊपर के गुरु है सदगुरु। सदगुरु श्रेणी के लोग मात्र अपनी दया से शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं, परंतु एक न एक बंधन, एक न एक संकीर्णता वहां भी रहेगी, क्योंकि शरीर में है। ये शरीर बंधनों से बना है, 5 तत्वों से और 3 गुणों से बना है। तो स्वाभाविक है कि ये 5 तत्व को 3 गुणों से लपेटा गया है, बांधा गया है, तब ये मानव शरीर बना है। तो पूरी तरह अगर ये मुक्त हो जाएगा तो शरीर में वो फिर रहेगा ही नहीं। तो सदगुरु श्रेणी के भी जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को मात्र दया से शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं, परंतु एक न एक चीज पसंद नापसंद रहेगी, एक न एक नियम या बंधन रहेंगे। जैसे ये हो सकता है कि वो कहें कि आप सन्यासी बनकर आइए, गृहस्थ आश्रम छोड़कर आइए। ये कह सकते हैं कि आप मांसाहार छोड़कर आइए, शाकाहारी बनकर आइए। या वो ये कह सकते हैं कि इस जाति या इस धर्म या इस कुल के लोगों को ही अपना शिष्य बनाएंगे। ऐसा हुआ है पूर्व में। तो जगत गुरु शिव की बात जब हम करते हैं तो पूरे जगत के गुरु की कुर्सी पे अगर कोई बैठा होगा तो वो कुर्सी तो एक ही होगी, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है जगत के गुरु। तो कुर्सी वहां एक ही है। पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ने के लिए आप किधर से भी चढ़ सकते हैं, परंतु जब उसकी चोटी पे पहुंचते हैं तो चोटी उसकी, शिखर उसका एक ही होता है। जगत गुरु शिव गुरु का काम करते हैं। तो क्या ये पहले से था? हाँ, ये पहले से था। हमारे शास्त्रों ने ये लिखा है कि गुरु, तीनों लोगों के गुरु कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप नर, नाग और मृत्य, तीनों लोगों के जो आप गुरु हैं, तीनों लोगों के गुरु हैं, इसका बखान हो रहा है। संभवे गुरुवे नमः। आप शंभु गुरु के रूप में हैं, इसलिए आपको हम नमन करते हैं। ये भी पहले से होता आया है। जगत गुरु शिव, जब हम अपने दुनिया में आते हैं तो लोग कहते हैं हमसे कि हम महादेव को गुरु क्यों बनाएं? महादेव को गुरु बनाने की पात्रता मेरी नहीं है।
तो हम किसी शरीरधारी गुरु को ही क्यों नहीं बनाए, हम महादेव को गुरु क्यों बनाए। लेकिन साहब श्री ने कहा कि जगत गुरु से उनको भी अगर कोई अपना शिष्य भाव देता है, शिष्य बनता है, तो जगत गुरु शिव ही प्रारंभिक समय में गुरु की कुर्सी पे बैठे हमको आपको वाणी से, स्पर्श से, यानी शिव की चर्चा में हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई गुरु भाई या गुरु बहन हमारे आसपास आके बैठता है, बोलता है, तो बोला तो वाणी से बोला, उसकी वाणी ने मुझ पे प्रभाव डाला है। कोई छूकर यानी प्रणाम पाती करके बैठाकर आदर सम्मान के साथ अपने पास बिठाकर, उपासना यानी अपने पास बिठाकर मंत्रों का जप करके, तीसरे सूत्र में हम क्या करते हैं, मंत्र का ही जप करते हैं। शिव के नाम का मंत्र है नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र से शिव को प्रणाम करते हैं, तो मंत्रों का जप भी कर रहे हैं। यानी गुरु जो काम करते हैं, जगत गुरु शिव शुरुआत जब करते हैं तो अपने शिष्य के मानसिक स्तर पर उतर कर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। कोई बीए पास है, लेकिन अगर पहला क्लास का बच्चा आएगा पढ़ने तो उसको वो अ आ क ख ग यही पढ़ाएगा, वो बीए पास है, परंतु बच्चा तो बीए पास नहीं है। बच्चा आपके द्वारा इतना ही सीख सकेगा कि लकीर कैसे खींची जाती है। तो जगत गुरु शिव भी जब गुरु की कुर्सी पे बैठे होंगे और हम शिष्य बनकर उनको पुकारते हैं, वो जगत गुरु शिव कौन है? ये जगत गुरु शिव, उनके विभिन्न स्वरूप हैं और ऐसे ऐसे स्वरूप हैं जिसका सामना हम नहीं कर सकते, जिनसे मिलने का हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ऊपर की सत्ता है। महाकाल एकमात्र महादेव को कहा गया, महाकाल अघोर यानी जो तरंगे जहां नहीं हो, अघोर है जो घोर नहीं होता, काल को भी जिससे डर लगता है महाकाल है वो। तो महाकाल सत्ता भी एक ही है महादेव की। महामृत्युंजय एक ही है जो जीवन और मृत्यु के चक्र से हमको निकाल सकते हैं, महामृत्युंजय के रूप में वो शिव है। महाऔढ़ेश्वर, महायोगेश्वर, यानी महा शब्द जहां जहां लगा है वो सिर्फ शिव के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो महागुरु महादेव, गुरुओं के गुरु भी वही है, सदगुरुओं के गुरु भी वही है, यहाँ तक कि देवताओं के गुरु हुए शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु हुए बृहस्पति, तो बृहस्पति के गुरु भी हुए शिव, राक्षसों के गुरु हुए शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य के गुरु हुए शिव। देखिए गुरुओं के भी गुरु कौन है? शिव है। सदगुरुओं के भी गुरु कौन है? शिव है। तो सारे लोगों के गुरु जब शिव स्वयं है, और अगर हम आप सीधे शिव को अपना गुरु मानकर शिष्य भाव देते हैं तो वही शिव वाणी से स्पर्श से भी सिखाते हैं। पहले शुरुआत में शुरू में सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ती है, हमारी योग्यता बढ़ती है, तो जिस तरह बच्चा एक क्लास से दूसरे, दूसरे से तीसरे और एक दिन मैट्रिक भी पास करता है, फिर कॉलेज के उच्च शिक्षा के लिए जाता है, वैसे ही आध्यात्म की धरती पे भी हमारा मानसिक स्तर धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे शुरुआती दिनों में जब भी हमने शिव को गुरु माना होगा, मुझको याद है इसी हॉल में आज से लगभग 9-10 साल पहले हम लोग एक बार और बैठे थे। 9-10 साल हो गए, 2015 या 16 में, क्या 15 में, इसी हॉल में एक संगोष्ठी संबलपुर की उस समय हुई थी। उस संगोष्ठी के समय आप में से कोई उपस्थित था? आज है उसमें से कोई जो आज से लगभग 10 साल पहले इसी हॉल में? अच्छा, ये है मदन जी हैं, और कोई इधर है, मतलब 5-10 लोग होंगे। गुणसागर जी हैं, हाँ ठीक है, रामू जी हैं, इधर भी रत्ना जी हैं, विकास जी हैं, सब हैं, बहुत से बहुत 10 लोग होंगे। हाँ, पीछे भी एक गुरुवान हाथ उठा रही हैं, 10 नहीं 15 होंगे,
10 साल पहले इसी हॉल में एक संगोष्ठी में हम लोग मिले, और आज 10 साल बाद भी हम लोग इसी संजोग ऐसा बना है कि इसी हॉल में फिर से बैठे हैं। उस समय की स्थिति और थी, आज की स्थिति और है। तो इन 10 वर्षों में हमारा बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो शिव शिष्यता भी जवान हुई होगी, क्योंकि शिव शिष्यता तो दिल का मामला है। ये भी बड़ा हुआ होगा, युवा हुआ होगा, इसकी गति भी बढ़ी होगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज की इस संगोष्ठी का कुछ परिणाम सुखद हो, हमारे अंदर सद्भावना बढ़े, प्रेम बढ़े, एक दूसरे के साथ हम जुड़ाव महसूस करें, क्योंकि हमारे गुरु शिव हैं। तो वही जगत गुरु शिव सदगुरु की कुर्सी पे आप बैठे हैं। तो मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया कि 10 साल पहले हम लोग बैठे थे यहाँ, क्योंकि उस समय की अपने मन की स्थिति को सोचिएगा। अभी जो गुरु भाई या गुरु बहन 10 साल पहले इस हॉल में बैठे थे, उस समय हमारा मन कैसा था और आज कैसा है। 10 वर्षों में क्या बदला है मन में। उस समय जरूर आपके मन की ये स्थिति होगी कि हर आदमी की समीक्षा आपने की होगी। आपने सोचा होगा कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, इसके साथ चलेंगे, इसके साथ नहीं चलेंगे, हम इसकी चर्चा में जाएंगे, इसकी चर्चा में नहीं जाएंगे। हो सकता है उस समय हमने आपने यही सोचा होगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे ऐसा ही करते हैं, परंतु जब क्लास बढ़ जाता है, योग्यता थोड़ी बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे शिकवे और शिकायत खत्म हो जाते हैं। लगता है कि किससे शिकायत, कौन यहाँ पर आया है। जब महादेव मेरे हैं तो दुनिया के सारे लोग तो मेरे हैं, और अगर मेरा परिवार है तो उस परिवार में तो हर आदमी अलग अलग है, अलग अलग विचार का है, सब एक जैसे कैसे होंगे। तो हम उनके साथ जीना सीख लेते हैं। चलिए, मेरा भाई ऐसा ही है, मेरी बहन ऐसी ही है, हम कैसे हैं, क्या हमने कभी ये सोचा है। एक गुरु ने अपने शिष्य को, जब वो छुट्टी में घर जाने लगा, गुरुकुल से, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी पहले, तो गुरु के शिष्य जब घर जाने लगे छुट्टी में, तो सभी शिष्यों ने बारी बारी से गुरु से कुछ न कुछ आशीर्वाद मांगा। एक शिष्य जो उनके पास आया, उसने कहा कि गुरुजी, मैं चाहता हूं कि मुझको ऐसी क्षमता दीजिए, ऐसी शक्ति मिले मुझको कि मैं जानना चाहूं कि सामने वाले आदमी के मन में क्या है, तो मैं जान जाऊं। कहानी है ये कि गुरु ने एक शीशा दिया उसको और कहा, आईना दिया और कहा कि इस आईने में तुम ये देख सकते हो कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हारा मनोभाव है, तुम्हारा मन अच्छा है कि बुरा है, देख सकते हो। आईना लेकर वो चल दिया, और चलते चलते उसने आईना को घुमाया पहले गुरु जी की तरफ ही। देखिए मन कैसा है, अपने गुरु की तरफ ही घुमाया, देखा कि गुरु के मन में भी थोड़ी सी खोट है। तो अब चला, समझ गया कि अच्छा ये ताकत मुझको मिल गई। रास्ते भर उसने कितने लोगों के चेहरे की तरफ आईना घुमाया कि सबके बारे में मैं जान लूं। घर गया, जितने दिन घर रहा तब भी यही काम करता रहा कि हमको सबके बारे में जानना है, कौन अच्छा है कौन बुरा। फिर घर से छुट्टी के बाद लौटा तो उसने कहा, गुरुजी आ गया मैं। गुरु ने पूछा कि जाते जाते तुमने एक आईना लिया था मुझसे, उसका प्रयोग किया, जान पाए, कुछ ज्ञान हुआ। शिष्य ने कहा कि जी गुरुजी, सबसे पहले तो आपके मन में मैंने देखा कि आपके मन में भी खोट था थोड़ा सा, फिर रास्ते भर देखा, फिर घर के भी सारे लोगों को देखा। गुरु ने पूछा अपने शिष्य से कि अपनी तरफ देखा था तो नहीं। गुरु ने कहा कि जब मैंने तुमको ये दिया था आईना, उसी समय ये कहा था कि पहले
तुम जान सकते हो तुम्हारे मन में क्या है, लेकिन तुमने इसका प्रयोग खुद के जानने के लिए नहीं किया। दुनिया के सारे लोगों को तुम जान ही गए तो क्या हुआ, तुम खुद को जान सके। और मैंने तो ये ताकत दी थी कि तुम खुद को जानो। खुद को जानोगे तो भगवान को जानोगे, भगवान को जान लोगे तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं लगेगा, क्योंकि तब लगेगा इसमें भी उनकी कुछ मर्जी होगी, कुछ सोचा होगा महादेव ने, तभी तो ऐसा हुआ है। तो यही हमारी आपकी हालत भी होती है। बरसों बीत गए महादेव महादेव करते हुए, शिव चर्चाओं की धूम है, महादेव से दया मांगते हैं कि शिष्य बने। इसके लिए हम महादेव से दया किस लिए मांगते हैं कि मैं शिव का शिष्य बनूं, मैं बनूं। मैं अपने गुरु शिव से रोज ये कहती हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पे दया कर दीजिए। रोज जो कहते हैं मुझे शिष्य पर दया करिए, तो बनना क्या है, पहले खुद शिव का शिष्य बनना है, और तब खुद शिव का शिष्य बनकर दूसरों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करना है। खुद बनेंगे तभी ना दूसरे को प्रेरित करेंगे, दूसरे को प्रेरित करेंगे तो खुद बनेंगे, ये भी मामला है। तो क्या हम दूसरों को शिव के लिए प्रेरित करते हैं या खुद के लिए प्रेरित करते हैं? अगर हम कहें कि मुझसे पूछे बिना आप कुछ न करिएगा, तो ये तो हम खुद से न प्रेरित कर दिए, अपनी तरफ प्रेरित किए। लेकिन शिव के शिष्य ने तो ये कहा कि दूसरों को शिव के लिए प्रेरित करना, शिव की तरफ चलाना। तो हम ये क्या कर बैठे, करने चले थे कुछ और, करने लगे कुछ और। तो पहले सूत्र से ही हमको ध्यान देना होगा कि ये जो तीनों सूत्र मिला है, ये सबसे पहले मेरे लिए ही मिला है, तो दुनिया के लिए फिर मेरा काम है। लेकिन जब मैं ही शिव का शिष्य न बन पाऊं तो मैं दुनिया को क्या दूंगा? जब मेरे ही हाथों में दिया है, जलता नहीं है, तो हम किसी के घर में रोशनी लेकर कैसे जाएंगे? अंधेरा लाने के लिए कहीं कोई टॉर्च नहीं बनता है। किसी दुकान में आपने देखा है कि टॉर्च मिलता हो अंधेरा लाने वाला? कहीं नहीं, रोशनी लाने वाला टॉर्च बनता है, मोमबत्ती बनती है, दिया बनता है, माचिस बनाए जाते हैं जलाने के लिए, आग पैदा करने के लिए, रोशनी पैदा करने के लिए। किसी भी जगह आपने नहीं सुना होगा कभी भी कि अंधेरा लाने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अंधेरा तो है ही, शाश्वत है, रहेगा ही। रोशनी लाई जाती है, रोशनी का इंतजाम किया जाता है। मेरे आपके मन में अंधेरा है, इसीलिए शिव के ज्ञान की रोशनी को लाना पड़ता है, और रोशनी को लाना पड़ता है, ज्ञान को सीखना पड़ता है। इंसान को तो ज्ञान को सीखना ही पड़ता है, जानवर को जरूरत नहीं, क्योंकि जानवर में ये पात्रता नहीं है कि वो जीव से शिव बन सकता है, परंतु इंसान में ये पात्रता है, वो जीव से शिव बन सकता है। एक बिया में ये संभावना है कि वो बरगद का बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है अगर उसको धरती में लगा दिया जाए। तो मेरा आपका मन भी महादेव से जुड़कर महादेव जैसा हो सकता है। धीरे धीरे महागुरु महादेव सदगुरु की कुर्सी पे बैठे हमारे मन को इन तमाम संकीर्णताओं से मुक्त करते हैं। धीरे धीरे सारे बंधन छूटते चले जाते हैं और हमारा मन मात्र शिव के लिए चलना सीखने लगता है। अपने गुरु के लिए करेंगे, गुरु की महिमा का गान करेंगे और चले जाएंगे। बाकी आपसे हमारा क्या रिश्ता? महादेव का संदेश लेकर आए थे, संदेश देंगे और फिर लौट जाएंगे। जगत गुरु शिव की कुर्सी पर बैठे शिव अब सीधे अपने लिए आवेश पैदा करते हैं, और जब शिव के लिए आवेश पैदा होता है तब हम दुनिया को शिव की तरफ से देखते हैं। मान लीजिए अभी महादेव यहाँ उतर जाए और बोले कि मेरी तरफ से सारे लोगों को देखो, महादेव की तरफ से देखना है अब आपको, तो बताइए किससे गुस्सा होइएगा, किससे नफरत कर सकिएगा? नहीं कर सकिएगा। महादेव की तरफ से देखने वाला सबको गले से लगाता है। सांप अपना डसन नहीं छोड़ता,
लेकिन महादेव उसको अपने गले से लगाना नहीं छोड़ते। चंद्रमा कलंकित होता है, महादेव उसको अपने माथे पे शोभायमान करते हैं। तो हमारे गुरु शिव जब ये कर सकते हैं, हम शिव के से ये क्यों नहीं कर सकते? किस बात की तकरार होती है? हर कुछ दिन पे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। लेकिन महादेव की बात करने वाले के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है दुनिया में कुछ लोग आपको गलत समझ सकते हैं, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जो जहां से खड़ा होके देखता है, मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो जो सामने से जो देख रहे हैं जो लोग, उनको जिस तरह का दिख रहा है चेहरा, क्या दाहिनी तरफ बैठे लोगों को भी वैसा ही दिख रहा है? इधर से तिरछा दिखेगा, इधर से सामने से सीधा दिखेगा, इधर से भी तिरछा दिखेगा। तो शिव की सत्ता पे प्रश्न नहीं है, हम देखते किस तरफ से हैं। महादेव के गुरु स्वरूप को हमको साहब भैतानंद जी के तरफ से देखना होगा। शिव के शिष्य का संदेश है, तो जिसका संदेश है उसी की तरफ से ना देखना होगा। महादेव के शिष्य की तरफ से देखिएगा तो साहब ने हमेशा ये कहा कि मुझसे कहाँ किसी को शिकायत होती है, क्योंकि मेरा कोई पार्टी नहीं है, मैं महादेव का पार्टी का हूँ। तो महादेव का पार्टी का जो होगा उस सबका पार्टी का होगा, वो सबके साथ दिखेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। किस बात का शिकवा, किस बात का दुख? ये मोहब्बत का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। इस रास्ते पे चलने के लिए हमको एक दूसरे को गले लगाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप किसको छोड़ के चलिएगा? जिसको छोड़िएगा वो अपना ही है। अगर मेरा हाथ ये सड़ गया, मान लीजिए इसको मैंने काट दिया, डॉक्टर ने काट दिया, तो ये जो कटा है ये मेरा ही हाथ था, किसी और का नहीं था। शिव शिष्यों का परिवार आज बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस शिव रिश्ता में प्रेम और मोहब्बत की सुगंध हो, शिव की सुगंध हो, यही हमारे साहब और दीदी माँ ने चाहा था। आप में से मुझको लगता है बहुत ऐसे लोग होंगे जो साहब से सशरीर मिले होंगे। आज इस हॉल में जितने लोग उपस्थित हैं, उसमें से कितने लोग जब शरीर में रहे हैं साहब तो मिले हैं? आप कितने लोग मिले हैं? अच्छा, इतने लोग मिल लिए हैं, ठीक है। और कितने लोग शरीर में नहीं मिले, शरीर में नहीं मिल सके जो, ठीक, बहुत कम लोग हैं। फिर भी चूंकि यहाँ तो हम लोग एक बैठक में बैठे हैं, लेकिन बाहर शिव चर्चाओं में जो सदस्य आते हैं, गुरु भाई गुरुवान आते हैं, संख्या काफी है उनकी, तो उसमें से असंख्य ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सशरीर साहब का दर्शन नहीं किया है। साहब का तो आप में से बहुत लोगों ने कर लिया। अगर अब मैं पूछूं आपसे कि दीदी माँ नीलम आनंद जी का सशरीर दर्शन कितने लोगों ने किया है, तो कितने हाथ उठेंगे? किसी का नहीं उठेगा, क्योंकि उड़ीसा में तो महादेव की बात ही उसके बाद आई है। 17 जून 2005 माँ नीलम आनंद शिवलिंग हुई दिल्ली एम्स में। उस समय पटना में थे हम लोग, और सन 1974 में साहब ने शिव को गुरु बनाया था। साहब और दीदी के बारे में आपने सुना है कि नहीं? साहब और दीदी कौन है? शिव शिष्यता का संदेश लाने वाले ये हैं कौन? 31 अक्टूबर सन 1948 को सिवान जिला है बिहार का, जहां साहब श्री का जन्म हुआ। पलामू एक जिला है झारखंड में, वहां मनातू गढ़ में दीदी नीलम आनंद जी का जन्म 27 जुलाई 1952 को हुआ। आगे कालांतर में 22 मई 1972 को साहब और दीदी का विवाह मनातू गढ़ में हुआ, और आगे उनका जीवन बढ़ता है। अब साहब अपने कानून की पढ़ाई करके बिहार प्रशासनिक सेवा में पदाधिकारी हुए, डिप्टी कलेक्टर बने। फिर उनकी पोस्टिंग होनी शुरू हुई, लेकिन तब तक उन्होंने शिव को अपना गुरु बना लिया था आरा के गांगी शमशान में। सन 1974 और आज
2025 है, कितने साल हो गए? हाँ, 51 साल होने जा रहे हैं। 50 साल तो हो चुके, 51वां शुरू है। 50 साल पहले, 50 साल में एक कितने दशक बीत गए। 50 सालों में उन्होंने कितने लोगों से महादेव की बात की होगी, सोचिए तो जरा। आज पूरे भारत और नेपाल देश में 2 दिन पहले नेपाल से बस भर भर के इतने लोग उपवन में रांची में आए थे। कहाँ है नेपाल, क्यों आए थे, क्या मिल रहा था? परंतु साहब और दीदी का सानिध्य पाया उन्होंने और महादेव की शिष्यता पाई। तो शिव की शिष्यता पाकर क्या मिलता है? एक माँ को अपने पुत्र से पुत्र का भाव लेकर क्या मिलता है? एक भाई को अपने भाई से भाई का भाव लेकर क्या मिलता है? क्या भाई का भाव जो है, दोस्त का भाव जो है, वो भी तो हमको भोजन नहीं देता। भोजन के लिए हमको खुद प्रयास करना पड़ता है। महादेव से जुड़कर हमारे मन को क्या मिलेगा? शिष्य भाव मिलेगा। महादेव हमको क्या देंगे? महादेव क्या हमको हाथ देंगे? हाथ तो देकर उन्होंने पैदा किया है, लेकिन इसी हाथ से अपने जीवन को चलाने की ताकत देंगे। हम अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसकी समझ देंगे। कांटों पे भी मर्दन करके चला जा सकता है, इसकी क्षमता देंगे। शिव यही देते हैं। और शिव तत्व यानी शिव चैतन्य है, उनका तत्व अगर हम में आप में उतर जाए तो क्या नहीं हो सकता है। महागुरु महादेव की शिष्यता आने वाले मनवंतरों तक लोगों को शिवोन्मुख बनाएगी, शिव की तरफ चलना सिखाएगी। लोग शिव की तरफ चलते रहेंगे, लेकिन किसके कारण चलते रहेंगे इसको भी हम कभी भूल ना पाएंगे, और ना ये दुनिया कभी इस नाम को भूलेगी। साहब हरिंदर जी शिव के शिष्य, माँ नीलमानंद शिव के शिष्य, हमारे आपके जैसे असंख्य लोगों ने उनका शरीर में दर्शन नहीं किया, लेकिन उनकी ममता का अनुभव किया है अपने मन में, क्योंकि सूक्ष्म चीजों को मन में ही उसका एहसास किया जाता है, मन में ही महसूस किया जाता है। सूक्ष्म चीजें, हमारे शरीर में दिल है ना, सबके शरीर में दिल है, धड़कता है तभी ना जीवित है। लेकिन इस दिल में भावनाएं हैं। ये भावनाओं को कौन आंख से देख सकते हैं आप? क्या भावना आंख से दिखाई देती है? क्या आप जो महसूस करते हैं इस दिल में वो इस आंख से दिखाई देगी? किसी मशीन से दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। हम सबके सर में मस्तिष्क है, ब्रेन है, मशीन से हम देख सकते हैं। नहीं, एमआरआई करिएगा तो मशीन में दिखाई देगा। या महसूस करते हैं कि सिर में दिमाग है कुछ, परंतु इस दिमाग में जो विचार पैदा हो रहे हैं वो विचार दिखाई देता है इन आंखों से? किसी को दिखाई दिया है आज तक? नहीं दिखाई दिया। प्यार करते हैं, प्यार बोलते हैं, लेकिन प्यार को महसूस करते हैं हम मन में। प्यार दिखाई नहीं देता है, ये स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्माति सूक्ष्म चीजें हैं। तो आप गौर कीजिएगा, शिव की शिष्यता में साहब सर ने कहा, शिव को गुरु बनाकर मन ही मन ये कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन, क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म शिव से जुड़ने के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का ही सहारा लिया जा सकता है। वो इन हाथों से छू नहीं सकते, उनको महसूस करना पड़ता है। दूसरे सूत्र में भी जब हम शिव की बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग भी कर रहे हैं, कुछ गुरु भाई गुरुवन हमसे पहले भी आए, बात कर रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर बात और भजन हमने सुना अभी, और अभी हम लोग भी बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, कोई बोल रहा था इससे पहले, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप भी सामने बैठे हैं, हम भी सामने बैठे हैं। लेकिन सामने बैठने से क्या होता है? अगर मेरा मन नहीं सुन रहा है इसको जो बोला जा रहा है, सामने बैठने से कुछ नहीं हुआ,
मन ने ग्रहण किया तो हुआ। तो मन जिसको ग्रहण कर ले, मन जिसको स्वीकार कर ले, शिव की चर्चा, अभी गौतम भाई चर्चा में अपने बोल रहे थे ये बात, शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, दोनों को शिव भाव से भर दे, तब वो शिव की चर्चा होती है। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इस मत से हम अगर वो सब सुना ही दें, प्रवचन भी कर दें, सत्संग भी कर दें, कथा भी वाच लें, लेकिन आपके मन में शिव भाव प्रकट नहीं कर सके, तो मेरी इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं। शिव की चर्चा दूसरे के हृदय में शिव को रोपने का काम है। शिव का एक नाम है ज्ञानवापी। बनारस में एक मंदिर है शिव का, सुना होगा आपने, बाबा विश्वनाथ मंदिर है ना बनारस में, बहुत लोग जाते हैं, दुनिया के लोग आते हैं। उस मंदिर का एक नाम और है ज्ञानवापी महादेव। ज्ञान का वपन करने वाले, ज्ञान का रोपण करने वाले। जैसे खेत में हम धान का रोपण करते हैं, हमारे मन में वो शिव ज्ञान का रोपण करते हैं, इसलिए ज्ञानवापी महादेव भी कहा गया उनको। तो महादेव की चर्चा सिर्फ चर्चा नहीं है, ये हमारे आपके मन में उस ज्ञान का रोपण करते हैं, ताकि हमारा मन समझ सके, एक दिन उसमें बालियां होंगी, समझ सके और महादेव की तरफ बढ़ सके।